We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच 7 हफ्तों में पहली बार फिर शांति वार्ता की शुरुआत हुई है। इस्तांबुल में हुई इस बातचीत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नजरें टिकी रहीं, लेकिन उम्मीदें उतनी मजबूत नहीं दिखीं। ऐसे वक्त में जब युद्ध ने हजारों जिंदगियों को निगल लिया है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से थक चुकी हैं, इस मुलाकात को एक नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। भले ही यह शुरुआत अभी सिर्फ एक प्रयास भर ही क्यों ना हो। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मॉस्को पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने खुली चेतावनी दी थी कि अगर आने वाले 50 दिनों में रूस कोई शांति समझौता नहीं करता तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। इससे पहले 16 मई और 2 जून को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई सीमित वार्ताओं में युद्धबंदियों और मृत सैनिकों के शवों का आदान प्रदान जरूर हुआ था, लेकिन युद्ध विराम पर स्थायी समझौते को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। इन बैठकों की कुल अवधि 3 घंटे से कम थी, जिससे स्पष्ट था कि वार्ता की गहराई अभी बहुत सीमित है। अब जब इस्तांबुल में बातचीत फिर शुरू हुई है तो यूक्रेन की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि यह बैठक अंततः राष्ट्रपति जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का रास्ता खोल सकती है। यूक्रेनी प्रशासन का मानना है कि युद्ध के समाधान की असली कुंजी इन दो नेताओं की सीधी बातचीत में ही है, लेकिन दूसरी तरफ क्रेमलिन यानी रूस का रुख फिलहाल काफ़ी संदेहपूर्ण बना हुआ है। रूसी प्रतिनिधियों ने पहले ही संकेत दिए हैं कि इस्तांबुल से किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ट्रंप का रुख इस पूरे परिदृश्य में काफ़ी अहम है। फरवरी में व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से हुई तीखी बहस के बाद उनके संबंधों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन वहीं पुतिन को लेकर ट्रंप की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। हाल के हफ्तों में ट्रंप ने बार बार संकेत दिए हैं कि अगर रूस अब भी अड़ियल रवैया अपनाता है तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, बल्कि और ज़्यादा आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाएगा। ट्रंप ने अपनी चेतावनी में साफ कहा है कि अगर 50 दिनों के भीतर कोई ठोस शांति समझौता नहीं होता तो रूस और उसके उत्पादों को खरीदने वाले देशों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे न केवल रूस की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि बाजारों की शुरुआती प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि निवेशक इस चेतावनी को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। इस बात की आशंका है कि वाकई इन प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस्तांबुल में शुरू हुई ये बातचीत वाकई युद्ध को रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाएगी, या यह सिर्फ औपचारिकता भर बनकर रह जाएगी। शांति की उम्मीद कायम है, लेकिन रास्ता अभी भी बेहद लंबा और टेढ़ा दिखाई पड़ता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।